छोटे बच्चे हैं, वाटर लॉगिंग होती है बारिश के टाइम में, पूरे में जगह जगह खुले हुए हैं, मतलब गड्ढे बने हुए हैं, बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, पर कुछ हो ही नहीं रहा। लास्ट 10 ईयर से तो कुछ नहीं हो रहा, मैं 10 ईयर से देख रहा हूँ। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने विद्यालयों को बंद कर दिया है और इससे अध्यापक और परिजन दोनों ही परेशान हैं। इसी के चलते हम पहुंचे एक प्ले स्कूल में जो कि नजफगढ़ में स्थित है। वहां हम अध्यापकों से कुछ खास बातचीत करेंगे। आइए चलिए प्ले स्कूल के अध्यापकों से बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम भल्ला है। कहाँ के रहने वाली हैं? पहले तो मैं ये नजफगढ़ में ही रहती थी। अभी मैं द्वारका एक्सप्रेस पे रहती हूँ। कितने साल हो गए द्वारका एक्सप्रेस पे रहने? मुझे 2+ ईयर्स हो गए वहाँ पे गए हुए। और यहाँ पर हम लोग लास्ट 2 ईयर्स से स्कूल रन कर रहे हैं, मिस्टिक आइकन लिटिल एंजल्स के नाम से। तो मैम जैसे कि हम यहाँ पे रोड वगैरह का कैसे है? जैसे आप स्कूल रन कर रही हैं तो कैसी फैसिलिटीज़ है सारी? रोड का तो जिस दिन हम फर्स्ट डे स्कूल को देखने आए थे, यहाँ पर हमने स्टार्ट करना था, जो कंडीशन उस दिन थी वही उससे वर्स्ट ही हुई है कंडीशन, कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से और जो भी रीजंस हैं। लेकिन कभी आज तक इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, कुछ नया रोड नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। बारिश के टाइम कभी आप आके देखिए, आपको रियल सिचुएशन पता चल जाएगी। तो बच्चों को आने जाने में परेशानी होती होगी? डेफिनेटली होती है। शिकायत वगैरह की है आपने? वर्बली तो जब इलेक्शन के लिए, कैंपेनिंग के लिए लोग आते हैं यहाँ पर, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनके साथ तो हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन एज सच कुछ रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं की। लेकिन लोगों को दिखाई तो देता है। अभी सारी बनी है उधर वाली पैरेलल में इसके, बट यही वाली नहीं अभी भी बनी सड़क। इस वाले रोड पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है? चौड़ी से इनका आपस में कुछ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है पिछली, जबकि पैरेलल इसके अंदर जो लिंक है वो सब बन रही हैं, सिर्फ ये वाली रोड नहीं बन रही। बता सकती हैं आपने मतलब कितनी बार कंप्लेंट करी है? मैं कह रही हूँ रिटर्न में तो नहीं है कंप्लेंट, वैसे वर्बली अब जो भी आता है, जैसे कोई भी आता है मिलने आ जाए या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो, हम लोग बोलते हैं कि इतनी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, वाटर लॉगिंग होती है बारिश के टाइम में, पूरे में जगह जगह खुले हुए हैं, मतलब गड्ढे बने हुए हैं, बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, पर कुछ हो ही नहीं रहा। लास्ट 10 ईयर से तो कुछ नहीं हो रहा, मैं 10 ईयर से देख रही हूँ। लास्ट 10 ईयर से मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस रोड वगैरह पे? पहले से भी बेकार होती जा रही है। जैसे कि मैम आपने बताया कि आप ये प्ले स्कूल रन करती हैं, थोड़ा बताइए इसके बारे में, मतलब क्या कैसे है? मिस्टिक आइकन के नाम से हम लोग स्कूल रन कर रहे हैं। मैंने कोई लास्ट 24 ईयर से मैं स्कूल रन कर रही हूँ। ये वाला एक ब्रांच इसकी धर्मपुरा में है और 2 ब्रांचेस नया बाज़ार में है, और बहुत अच्छा से रन कर रहे हैं बच्चों को, छोटे बच्चों का स्कूल हम लोग। फिर भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई मतलब परेशानियाँ वगैरह जब आपने स्टार्टअप किया होगा तो क्या क्या मतलब आपको परेशानियाँ आई, कैसे कैसे आपने सॉल्यूशंस ढूंढे, इस पर भी बताओ। 24 ईयर्स बैक तो लोगों को पता ही नहीं था प्ले स्कूल क्या होता है। उस टाइम तो लोगों को यही बताना कि प्ले स्कूल की डेफिनेशन क्या होती है बहुत बड़ी बात थी। ग्रैंड पेरेंट्स झगड़ा करने आ जाते थे कि मैम इतने छोटे बच्चों को कौन सा स्कूल होता है 2+ वालों का। पर वही 2-3 साल में थोड़ा सा टाइम बना, अब तो तकरीबन ये लगा लो काफ़ी नजफगढ़ में 50-60% लोगों को, ज़्यादा लोगों को ही पता है कि नजफगढ़ में मिस्टिक आइकन प्ले स्कूल है, क्योंकि फर्स्ट बैच के तो मेरे बच्चे अब ऑन जॉब है, अब उनके बच्चे आने लगे हैं स्कूल में। अब यहाँ पे उनके बच्चे आने लग गए हैं। अच्छा, तो मतलब किस टाइप की कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह कैसे कैसे क्या है, मतलब क्या क्या होता है? स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ हम लोग कंडक्ट करते हैं। स्पोर्ट्स वाले सर आते हैं, डांस वाले सर आते हैं, और जो भी इनका करिकुलम रहता है, और बिल्कुल द्वारका वाला इन्वायरमेंट दिया हुआ हमने पूरा प्रॉपर। सारे फंक्शंस करते हैं, एनुअल डेज़ हैं, जितने हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस हैं, सारे सारे सेलिब्रेशन करते हैं। ऑपरेट करते हैं बच्चे, छोटे छोटे होते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप कभी हमारा सर्च करो पेज मिस्टिक आइकन के नाम से, यूट्यूब पे भी हैं हम लोग, FB पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं। उसमें आपकी डेली हमारी जो भी एक्टिविटी रहती है हम उस पर अपडेट करते हैं। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आप स्कूल रन कर रही हैं, तो आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई बात करना चाहोगी? मतलब क्या लगता है आपको? एजुकेशन सिस्टम तो आपको ही पता, तकरीबन देख लो पूरा मंथ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और स्कूल में बिल्कुल क्लोज चल रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी ऐसी एयर है जो घरों में और चलती है, स्कूल्स के टाइम में वो चेंज हो जाती है। तो गवर्नमेंट का तो एक ही, जहाँ कुछ भी होता है सबसे पहले स्कूल क्लोज कर देते हैं, और अभी भी स्कूल बंद चल रहे हैं, तो बच्चे सफ़र कर रहे हैं। हमारे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, ऑनलाइन ले ही नहीं पाते क्लास, दे तो रहे हैं हम लोग भी ऑनलाइन क्लास,
लेकिन मदर को साथ बैठ के ही क्लास लेनी पड़ती है सारी। तो एजुकेशन तो देखो दिन पर दिन मुझे तो नहीं लगता कि क्वालिटी अच्छी गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। बहुत कुछ बोलते हैं जी, नहीं नहीं ये वाली लेके आ रहा है एजुकेशन सिस्टम हुआ है, पर मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा उन चीज़ों के लिए। वो इम्प्लीमेंट तब होगा ना बच्चे स्कूल आएंगे। साल में से 6 मंथ, कभी समर बहुत हाई हो गई, अभी विंटर्स हो जाएंगी, स्कूल तो क्लोज ही चल रहा है, कहाँ स्कूल ऑन होते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न मतलब क्या लगता है, क्या हो सकता है? रीज़न तो क्या बोल सकते हैं, तो देखो ना आप आसपास इनका अपना पॉलिटिक्स का कुछ ना कुछ रहता है रीज़न। कभी एग्रीकल्चर का कहते हैं जी वो चीज़ वहाँ हो गई, कभी कुछ ना कुछ रहता है रीज़न। ये तो कभी कंस्ट्रक्शन का बता देते हैं, कभी बोलते हैं जी ट्रांसपोर्ट का हो जाता है कि जी। अब ये तो चीज़ें अलग अलग हैं पोल्यूशन, ये तो गवर्नमेंट का अपने टॉपिक्स हैं किस चीज़ पे वो लोग बोलते हैं। और जैसे कि अब विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, उन पर मतलब आप कौन सी पार्टी को चुनना चाहोगी, कुछ बता सकती हो? मैम पार्टी का तो मतलब ही नहीं, हमें तो ये कि काम हो जाए। पार्टी चाहे कोई भी हो, मैं स्पेशली एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, काम होना चाहिए, मेन बात ये। पार्टी कोई भी हो, काम होना चाहिए। फिर भी जैसे कि कुछ उम्मीदें होती है ना कि ये एक नेता है या ये पार्टी है, इससे हमें थोड़ी उम्मीदें हैं, अगर इसकी पार्टी आती है तो देश में बदलाव की संभावना है। मैम सारी पार्टीज़ देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, सारी पार्टीज़ कोई यहाँ पे कांग्रेस का भी देखा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हम लोग आपकी गवर्नमेंट को भी देख चुके हैं, बीजेपी गवर्नमेंट को भी देख चुके हैं। तो अब तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कैंडिडेट कौन सा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट जैसा होगा उस हिसाब से ही ग्रोथ होगी। जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी हम लोग भी चाह रहे हैं कि सोसाइटी में और हमारे मतलब एरिया में ग्रोथ हो, तो उसी कैंडिडेट बेस्ड होगी। तो मैम जैसे कि आपको भी रोज़ आती जाती होंगी, तो महिला सुरक्षा के ऊपर क्या कहना चाहेंगी? जैसे मतलब औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो रोज़ ट्रैवल कर रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी मतलब ऐसी प्रतिक्रिया या रणनीतियाँ बनाई जाएँ जिससे थोड़ा सा उनको मतलब। देखिए, कुछ टाइम पहले सेल्फ डिफेंस की क्लासेस वगैरह गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, वो एक अच्छा स्टेप था, उसी में ही हम आगे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि लड़कियां अनसेफ किससे हैं, लड़कों से, और लड़के कहाँ से आते हैं, हम सबके घरों से ही आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को ही समझाना पड़ेगा, उसी से होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे ज़्यादा है इस टाइम पे, तो आप इसका मतलब सबसे बड़ा रीज़न किसको मानती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तो देखिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे। हम लोग तो एट प्रेजेंट हम लोग कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपनी तरफ से दे रहे हैं। हम तो देश का एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम हाथ बटा रहे हैं देश का। हमारे पास ही 20, 25, 30 लोग तो हमारे अंडर ही काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है, बाकी तो गवर्नमेंट ने ही करना है। जो मास स्केल में, लार्ज स्केल में काम है, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। जैसा कि मैम महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए, तो कुछ लोगों को इस पे सवाल होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, कुछ सही बोलते हैं, तो आपकी क्या राय है? ये तो बिल्कुल गलत है। इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो गया है सड़कों के ऊपर, आप शाम को देखो 2-2 घंटे ट्रैफिक जैम, दोपहर में देखो 2-2 घंटे खाली बसेस चल रही हैं। उसकी वजह स्कूल्स में लगाओ ना, जो हमारे बच्चे द्वारका जा रहे हैं, हम लोग इतना पेमेंट करते हैं कि एक बच्चे की 4-4 हज़ार रुपया पेमेंट कर रहे हैं। तो जो अगर आपके पास एक्स्ट्रा आप चला ही रहे हो ट्रांसपोर्ट, तो उसको स्कूल्स में दे दो ना फ्री आप लोग। महिलाओं को तो मुझे समझ रहा है, उसमें मुझे महिलाएं दिख भी नहीं रही, खाली बसेस चल रही हैं। इतनी कौन सी महिलाएं हैं जो बसेस में काम कर रही हैं, ट्रैवल करेंगी? मुझे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ ये कि पोल्यूशन का मुझे रीज़न एक वो भी मेन लगता है कि बसेस सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जगह जगह आप रोड पे जाके देखिए, एक के बाद बसेस ही बसेस नज़र आती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो बसेस को जो ड्राइवर्स चलाते हैं उनको बिल्कुल भी रोड सेंस नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैफिक सेंस नहीं है। जहाँ उनका मन करता है वहाँ पर वो बसेस को लेके आ रहे हैं। चढ़ाते भी कहाँ है, कहाँ स्टैंड है, कहाँ कुछ है, मतलब ऐसा मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं, वो तो बंद ही हो जाना चाहिए। अपना टाइमली चलाओ, 50 मिनट बाद सर्विस कर दो, 10 मिनट बाद कर दो, लेकिन सबके लिए कॉमन सर्विस की, ये नहीं कि हाँ जी लेडीज़ के लिए कोई खास कंसेशन, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। मैम जैसे कि आपने बताया कि आप स्कूल रन कर रही हैं, तो जैसे यहाँ पे कोई पेरेंट्स आता है, तो मतलब उसको क्या क्या मतलब उसके बच्चे के लिए सुविधाएं हैं कि मतलब जैसे बच्चा है वो एक नई उम्र से आ रहा है, उसको कुछ नहीं आता है, तो वो भी आप बता सकती हैं कि हम ऐसे ऐसे फैसिलिटीज़ देते हैं और आगे भी हम ये चीज़ रखेंगे बच्चों के लिए? मैंने तो बताया, मैम डिस्क्राइब और कर रही हैं। देखिए, हमारे पास जो है सबसे पहले तो हम लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं बच्चे को, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते, क्योंकि ये उनका जो ये वाला जो एज का जो ये वाला जो पीरियड होता है, इस पीरियड में बच्चों को जितना हम
मतलब प्यार से समझा सकते हैं, आराम से समझा सकते हैं, उस तरह का माहौल हम देने की कोशिश करते हैं। फैसिलिटीज़ हमारे पास सारी हैं, जो भी पेरेंट्स जैसे डिमांड करता है। CCTV फुट वो है, लाइव रहते हैं, अपने घर से वो देख सकते हैं उनका बच्चा क्या कर रहा है। और उसके अलावा हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता है बिल्कुल बच्चों के साथ फ्रेंडली रहता है। एक बार हमारे पास जो बच्चा आ जाता है वो घर फर्स्ट डे ही बच्चे को लगता है कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। तो बेस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम उनको प्रोवाइड। ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब पेरेंट्स भी मतलब लाइव अपने बच्चों को देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए मैम, धन्यवाद। तो ये थी हमारी कुछ खास बातचीत अध्यापकों के साथ, जहां उन्होंने हमें बताया कि स्कूल बंद करने से पॉल्यूशन का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन तो हर तरफ सामान्य ही माना जा रहा है। और उन्होंने बताया जैसे बच्चे तरह तरह की एक्टिविटीज़ सीखते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में उनके पेरेंट्स को उनके साथ बैठना पड़ता है, जिससे उनका भी समय ज़ाया हो रहा है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए AN न्यूज़ में साक्षी सिंह।